आपने कभी नोटिस किया है हर रॉकेट लॉन्च की एक कॉमन बात होती है समुद्र। चाहे नासा हो, इसरो हो या स्पेस, रॉकेट हमेशा कोस्टल एरिया के पास से उड़ता है। लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है या फिर इसके पीछे एक ऐसा रीजन छुपा है जो आम लोगों को नहीं पता? ये सवाल सिंपल लगता है लेकिन जवाब एकदम इंटरेस्टिंग है। और आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि दुनिया के सबसे पावरफुल रॉकेट हमेशा समुद्र के पास से ही क्यों लॉन्च किए जाते हैं। सबसे पहला और सबसे मेन रीजन है सेफ्टी। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो वो एक ह्यूज स्ट्रक्चर होता है जिसमें हजारों टन फ्यूल भरा होता है। रॉकेट के अलग अलग स्टेज एक सर्टेन हाइट पर अलग हो जाते हैं। हर स्टेज अपना काम करके निकल जाता है और नीचे गिरता है। सोचो अगर ये बूस्टर लैंड पर गिरते तो आसपास का पूरा एरिया तबाह हो सकता था। इसलिए एजेंसीज ने सबसे सेफ ऑप्शन चूज किया, समुद्र, जहाँ गिरने से न लोगों की जिंदगी खतरे में होती है ना कोई प्रॉपर्टी डैमेज होती है। दूसरा रीजन है अर्थ की रोटेशन। ये पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है पर सस्पेंस भी इसी में है। आपको शायद पता हो अर्थ वेस्ट से ईस्ट साइड घूमती है। अगर रॉकेट को ईस्ट की तरफ लॉन्च किया जाए तो उसे एक फ्री बोनस मिलता है, प्लेनेट की घूमती हुई स्पीड। ये स्पीड रॉकेट को एक एक्स्ट्रा पुश देती है। समझिए अगर रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए तो अर्थ के रोटेशन से उसे ऑलरेडी 16,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का बोनस मिल जाता है। मतलब कम फ्यूल, कम कॉस्ट और ज्यादा पेलोड स्पेस में भेजा जा सकता है। ये एक हिडन हैक है जो सिर्फ ओशियन लॉन्च साइट से प्रॉपरली यूज किया जा सकता है। तीसरा रीजन है लोकेशन एडवांटेज। ओशियन के पास से लॉन्च करना सबसे इफेक्टिव होता है, इसीलिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का लॉन्च साइट फ्रेंच गियाना में है, बिल्कुल ओशियन के नियर। इसरो का श्रीहरिकोटा भी ओशियन के पास है और नासा के फ्लोरिडा वाले कैनेडी स्पेस सेंटर का भी वही रीजन है। ईस्ट साइड में अटलांटिक ओशियन। अगर आप ध्यान दो तो नोटिस करोगे रॉकेट हमेशा ओशियन के ईस्ट तरफ से जाते हैं। ये न सिर्फ फ्यूल बचाते हैं बल्कि इंश्योर करता है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो पूरा रॉकेट ओशियन में क्रैश करे, लैंड पर नहीं। लेकिन सस्पेंस अभी बाकी है। एक और हिडन रीजन है जो आम तौर पर लोगों को नहीं बताया जाता, नेशनल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन। अगर कोई रॉकेट फेल हो जाता है और समुद्र में गिर जाता है तो एजेंसी तुरंत अपना डेब्रिस रिकवर कर सकती है। इससे उनका इम्पोर्टेंट पार्ट जैसे एडवांस इंजन्स और नेविगेशन सिस्टम दूसरे कंट्रीज के हाथ लगने से बच जाती है। अगर यही चीज लैंड पर गिरती तो किसी भी आउटसाइडर के लिए उस तक पहुंचना इजी होता। और अब आता है एक साइकोलॉजिकल एंगल। जब भी रॉकेट लॉन्च होता है और पीछे समुद्र का सीन होता है, वो इमेज आम लोगों के दिमाग में एक पावरफुल इम्पैक्ट डालती है। जैसे इंसान समुद्र की गहराई से आसमान की ऊंचाई तक अपना सफर तय कर रहा हो। ये एक परफेक्ट सीन है जो स्पेस एजेंसी ने सोच समझकर चूज किया है। सो अगली बार जब आप एक रॉकेट लॉन्च देखें और पीछे समुद्र दिखे तो याद रखिए ये सिर्फ एक खूबसूरत कोइंसिडेंट नहीं है, ये एक केयरफुली प्लान कॉम्बिनेशन है सेफ्टी, साइंस और स्ट्रेटेजी का। रॉकेट्स को समुद्र के पास से लॉन्च करना एजेंसी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है जो लोगों की सुरक्षा करता है, फ्यूल बचाता है और उनके सीक्रेट को हिडन रखता है। ये वही छुपे हुए रीजन है जिसके बिना आज की स्पेस रेस मुमकिन नहीं है। और शायद इसी वजह से जब भी एक रॉकेट समुद्र के पास से उड़ता है वो सिर्फ स्पेस में नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के सपनों को एक नई मंजिल तक ले जाता है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट कर अपना ओपिनियन जरूर बताएं और ऐसे ही क्यूरियोसिटी वाले टॉपिक की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।